अगर आप iQOO Neo 10 लेने की सोच रहे हो स्पेशली गेमिंग के लिए और बाकी कैमरा वगैरह और हर एक काम के लिए, तो मैं कहूँगा भाई मत लो, अदरवाइज आपको रोना पड़ेगा। क्योंकि iQOO Neo 10 में 1 अप्रैल का नया सिक्योरिटी अपडेट आया है, जिसके बाद इस फ़ोन की इतनी गंदी हालत हो चुकी है कि इसे यूज करने के बाद भाई बहुत दुख होता है कि क्यों मैंने इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया था। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, जितने भी iQOO Neo 10 के यूजर्स हैं ना, उनका भी ओपिनियन है। आज मैं इस वीडियो में अप्रैल का जो नया सिक्योरिटी पैच आया उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करूंगा, और यहाँ पे सिर्फ अपना ओपिनियन और फीडबैक नहीं, बाकी अदर लोगों का जो ओपिनियन, जो प्रॉब्लम फेस करे, वो सब कुछ भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई सब कुछ है। और अगर ये सेम चीज़ आपके डिवाइस के साथ भी हो रहा है तो कमेंट जरूर करना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और इसे हो सके तो जितना शेयर करो ताकि ये iQOO तक पहुंचे और इसे एज अ फीडबैक लेकर नए अपडेट में इसे सॉल्व किया जा सके। क्योंकि अब तक का मैं कहूँ तो सबसे बेकार अपडेट है अप्रैल सिक्योरिटी पैच का, क्योंकि इसमें बग के अलावा आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। तो चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं हर एक चीज़ों को। iQOO Neo 10 के अपडेट के आए हुए करीब 5 से 6 दिन हो चुके हैं। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर दिया, रिव्यू आपको टाइम पे नहीं दे पाया, क्योंकि मैं भाई अपने कैमरे का लेंस का वेट कर रहा था, सेटअप थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा डिले हुआ है। अभी धीरे धीरे और भी चेंजिंग आने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो डिले चल रहा है, सॉरी फॉर डैट। बट यहाँ पे ये अपडेट जो आया था, सबसे पहले नॉर्मल यूजर्स को जो देखने को मिला था ट्रायल के अंदर, बीटा के अंदर, और कुछ दिनों के बाद ये पब्लिक रूप से सभी को दे दिया गया है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ट्रायल वाला हमेशा बगी रहता है तो मत किया करो, डायरेक्ट स्टेबल अपडेट किया करो। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपको ट्रायल में देखने को मिलता है ना, वो स्टार्टिंग पे कुछ रैंडम यूजर्स को दिया जाता है एज अ टेस्टिंग के रूप में, और वही सेम ट्रायल वर्जन कुछ दिनों के बाद पब्लिक रूप से सभी को दे दिया जाता है। तो आप अगर ये सोचे भाई ट्रायल वाला अलग आता है और जो पब्लिक आता है वो अलग आता है, तो ऐसा नहीं है। ट्रायल और पब्लिक दोनों ही सेम है, बस ट्रायल कुछ टाइम पहले कुछ लोगों को मिल जाता है और वही स्टेबल करके नॉर्मल अपडेटर में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो कंफ्यूज मत रहना, जो आपको बीटा का सेशन देखने को मिलता है अपडेटर के अंदर ना, वहाँ पे अगर अपडेट आता है तो वो रियल बीटा होता है, लेकिन ट्रायल और स्टेबल सेम रहता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये अपडेट होते ही आपका जो फोन का ओएस स्विच कर जाता है 16.1.16 के ऊपर, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है अप्रैल के सिक्योरिटी पैच के साथ। के चैनलों की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको चैनलों में देखने को मिल जाता है जो कि अपडेट अप्रैल सिक्योरिटी पैच है। इंप्रूव स्मूथनेस है, टच रिस्पॉन्स वगैरह है, ऑप्टिमाइज किया गया पावर सेविंग वगैरह को, ब्लूटूथ को ऑप्टिमाइज किया गया ताकि स्टेबिलिटी आपको देखने को मिले अच्छा खासा। बाकी यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप को थोड़ा बेटर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में थोड़े जो इशूज आ रहे थे उसे भी यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे जो कुछ भी सॉल्व का मेंशन किया गया ना, वो सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। लेकिन सबसे पहले बग की बात करने से पहले कुछ नए चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि इस अपडेट में हमें देखने को मिला है। पहली चीज़, जैसे आप बैटरी को ओपन करते हो, बैटरी के सबसे बॉटम पे आते हो जहाँ पे सारे ऐप्स का डिटेल दिखाता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपने कितने कितने जो बैटरी यूज किया है। उसके बॉटम पे आपको एक नया सा लुक देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये एक नया चेंज आ चुका है कि ब्लू वोल्ट सिस्टम के नाम से ये आपको एक नया टैब देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, वाईफाई के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर आया है। जैसा कि काफी टाइम से मैं हर एक अपडेट के अंदर बता रहा था कि अगर आप लॉन्ग टाइम वाईफाई को कनेक्टेड रखते हो और फोन आपका टेबल पे या पॉकेट में पड़ा रहता है, उसके बाद बाहर निकालते हो और यूज करते हो तो आपका इंटरनेट काम नहीं करता है। वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है, वाईफाई को ऑफ और फिर से ऑन, तब जाके आपका वाईफाई काम करता है। बट अभी के टाइम पे काफी हद तक सॉल्व हुआ है, बट 100% सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि मैंने ये कई बार नोटिस किया है कि जब भी वाईफाई कनेक्टेड रहता है, मैं दोबारा फोन यूज करना चाहता हूँ तो उस समय थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। उसके बाद वाईफाई फिर से एक्सेस हो जाता है, ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा डिले मुझे नोटिस हुआ है, जो कि आप भी ये चेक करना और बताना, क्योंकि बहुत से लोग भी कह रहे हैं कि इंप्रूव हुआ है, बट 100% इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं हुआ। साथ ही साथ यूआई के अंदर कई जगह पे आपको थोड़े बहुत लैग और जिटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि डे बाई डे थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ ही नजर आता है। अभी तक है जो इंप्रूव नहीं हुआ है, तो पता नहीं ये कब तक है जो सॉल्व करेंगे। अभी लगता है पूरा ध्यान iQOO के 11 सीरीज को है जो लॉन्च करने के ऊपर ये लोग दे रहे हैं, और पुराने वाले डिवाइसेज के अंदर ये सारी चीज़ें जो इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ तक मैंने नोटिस किया कि जिन भी डिवाइस के ऊपर जो फ्रंट टच के बाद ओरिजिन ओएस आया है, उन सभी का हालत काफ़ी ज़्यादा बुरा है। कई सारी चीज़ें तो अच्छी हुई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेली और बेसिक यूज आने वाली चीज़ों में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आप मुझे बताना है कि आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही है या फिर नहीं हो रही है। साथ साथ अगर इसके चार्जिंग की टाइमिंग की बात करें तो इसमें आपको कोई भी डाउन साइड या अप साइड देखने को नहीं मिलता है। पहले भी ये 40 मिनट के अंदर चार्ज हो जाया करता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और अभी भी सेम चार्जिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे हमेशा जो चार्जिंग टेस्ट किया है और हर बार यहाँ पे सिमिलर टाइमिंग देखने को मिला है। तो चार्जिंग स्पीड को लेकर कोई भी यहाँ पे डाउन या अप साइड देखने को नहीं मिलता। वहीं पे बैकअप की बात करें तो आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको 6 आवर्स प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा, और नॉर्मल और बेसिक यूज करते हो तो ये आपको 8 से 9 और 10 आवर्स के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल सकता है। एक्यूरेट तो सभी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हर किसी का यूजर पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, तो उसी के हिसाब से आपको ये बैकअप आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन आप एक लाइटर यूजर्स होते हैं 10 आवर्स आसपास दे देगा, लेकिन आप गेमिंग करते हो तो 6 आवर्स के ऊपर का है जो जाएगा। लेकिन आप फुल डे गेमिंग करते हो, 24 घंटे गेमिंग करते हो, तो ऐसे में ये बैकअप और डाउन होगा।
लेकिन यहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड बहुत बुरा और बेकार अपडेट किया गया है कि पहले आपको पता था कि थ्रोटलिंग है जो हमारा स्टार्ट होता था 44 के टेम्परेचर को अप जाने के बाद, बट अभी का जो नया अपडेट आया है इसमें आपका जो 43 क्रॉस करते आपका फ़ोन थ्रोटल करने लग जाता है और आप बीजी में या फिर कोई भी ऐसा गेम प्ले करते हो जहाँ पे 120 FPS का सपोर्ट है तो वो आपका जो 90 पे स्टक हो जाता है और समटाइम में 60 पे भी स्टक हो जाता है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आपको अपने फ़ोन को हीट होने नहीं देना पड़ेगा, चाहे आप एसी का यूज़ करो, कूलर का या फ़ैन का यूज़ करो। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं, आप आउटडोर में, कॉलेज में या कहीं पे प्ले कर लेते हो तो वैसे में आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा इतना घटिया हो गया है कि आपको लगेगा भाई फ़ोन को मैं फेंक के तोड़ दूँ, क्योंकि इतना बेकार आपको देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम पर भाई ह्यूमन की हरकतों की वजह से इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा हीट हो गया है कि आपका नॉर्मल फ़ोन भी अगर आप पॉकेट में रख के बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो हीट हो रहा है, नॉर्मल चीज़ें भी रखी हीट हो रही है। यहाँ तक भी आपने कई सारे रील्स देखे होंगे कि भाई सड़कें हैं जो वो मेल्ट हो रहे हैं, नॉर्मल सी चीज़ें मेल्ट होनी चालू हो गई है। तो ऐसा कंडीशन हो जाए हुआ है भाई इन्वायरमेंट का, तो वैसे में आपका कोई सा भी ब्रांड का फ़ोन क्यों ना हो वो आपका हीट होगा ही होगा। तो अगर आप एक हैवी यूजर से जो कि आप ज़्यादा गेम करते हो या ज़्यादा कुछ ऐसे टास्क करते हो जो कि आपका पावर कंज्यूम करता है तो आपको ज़रूरत है अपने फ़ोन को कूल डाउन करने की। अगर आपके पास एसी वगैरह नहीं है तो आप कूलर बाई कर सकते हो अपने फ़ोन के लिए, जो कि फ़ोन कूलर आता है, या फिर आप अपने इंडोर साइड में करो और ध्यान रखो कि आपका फ़ोन का टेम्परेचर ज़्यादा गेन ना हो, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होएगी। और ज़्यादा अगर होता है हीट अप तो आपको पता है भाई फ़ोन वगैरह ब्लास्ट हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये भी फट जाएगा, तो फ़ोन काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया है, इतना आसान बात नहीं है फट जाना। लेकिन हाँ, सेफ्टी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ह्यूमन ने इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है कि आज के टाइम पे ह्यूमन ही भाई मर रहे हैं इस पोल्यूशन की वजह से और इस गर्मी की वजह से। बट क्या कर सकते हैं, तो फ़ोन को ब्लेम देना तो भाई बिल्कुल ही गलत है। और कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक स्पूफ ऐप प्रोवाइड किया था जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को थोड़ा बूस्ट कर पाते थे, तो वो भी आज के टाइम पे यूज़ कर सकते हो और वर्किंग है। लेकिन हाँ, रिस्की वही है कि आपको फ़ोन को है जो हीट नहीं होने देना है, क्योंकि वो आपका फ़ोन का प्रोसेसर अनलॉक करता है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन का बैटरी ड्रॉप भी होगा, फ़ोन हीट भी करेगा। और जब ज़्यादा हीट करेगा तो फिर आपको थ्रोटल देखने को मिलेगा, चाहे आप स्पूफ ऐप यूज़ करो या विदाउट करो। लेकिन हाँ, स्पूफिंग के वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर रहेगा, लेकिन आपको टेम्परेचर को मैनेज करना पड़ेगा तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वहाँ पे भी आपको जो दिक्कतें देखने को मिलेगी। और डिफ़ॉल्ट अगर बात करें तो डिफ़ॉल्ट का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। थ्रोटलिंग पहले आपका 44 था, 43 हो चुका है, तो आपको जल्दी थ्रोटल देखने को मिलेगा और गेमिंग एक्सपीरियंस आपका बेकार होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पूफ ऐप को डाल के गेमिंग टेस्ट किया गया, जिसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। रिमेंबर वन थिंग, ये मेरा टेस्टिंग नहीं है, ये आइको के ग्रुप का है जो टेस्टिंग मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो मुझे माइग्रेन का इशू है तो मैं गेम प्ले नहीं कर पाता, अगर मैं 1 या 2 मैच भी प्ले कर लेता हूँ तो मुझे मेडिसिन लेना पड़ता है। इसलिए मेरे साइड से आपको जो कभी भी गेमिंग का वीडियो वगैरह देखने को नहीं मिलता, रेयर केस में ही करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो उसमें भी मुझे मेडिसिन लेना पड़ता है, तो सॉरी फॉर डैट। तक मैंने जितने भी आपको प्रॉब्लम बताए ये तो भाई टुप्पू सा है, बच्चा सा है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इसके कैमरे में देखने को मिला है। और मेरे डिवाइस के अंदर तो पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। आप मुझे बताना कि ये जो सेम प्रॉब्लम है आपको शो कर रहा हूँ क्या आपको ये देखने को मिल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि पहले जो क्वालिटी हमें देखने को मिल रहा था इससे पहले वाले अपडेट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बेटर और साफ डिटेल देखने को मिलता था। बस इस नए अपडेट के बाद यहाँ पे जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है, फोटो थोड़ा सा सॉफ्ट आपको देखने को मिल जाता है। बट मेरे डिवाइस के अंदर एक बड़ा सा इशू आ गया है, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे मेरा कैमरा है और यहाँ पे आप देख रहे हो कॉर्नर पे इस साइड और इस साइड अभी बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड को सेलेक्ट कर रखा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो इसे शिफ्ट कर देता हूँ डिफरेंट मोड के ऊपर, यहाँ पे आपको हल्का हल्का रेड लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करता हूँ इस तरीके से तो ये रेड लाइन जो है पोर्ट्रेट के अंदर जा चुका है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ पे जो रेड लाइन देखने को मिल रहा है, और ये मेरे आईक्यू के अंदर नोटिस हुआ है इस अपडेट के बाद, जो कि इसके पहले नहीं था, जो कि नॉर्मल फोटो मोड पे ही है जो काम करता है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटो वगैरह ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सेल्फी में जो कलर है वो इतने ज़्यादा बेकार आ रहे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, जबकि बैक कैमरा ओवरऑल ठीक काम कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे रेड लाइन दिखाया है कैमरे के अंदर, वो क्या आपके साथ में हो रहा है या फिर नहीं, ये कमेंट जरूर करना। जबकि मेरे कैमरा लेंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा बिल्कुल ही क्लीन देखने को मिल जाता है, इसमें नो इशूज़ है। बट ये स्टिल इस अपडेट के साथ आया है, तो इसे भी एक बार चेक करना और नोटिफाई करना कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ हुआ है या फिर नहीं। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे टेस्ट दिखाना चाहूँगा CPU थ्रोटल का, जो कि स्टार्टिंग के टाइम का है जब ये अपडेट आया था। उसका लॉन्ग यूज के बाद मैंने इसे दोबारा चेक किया है, तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में किस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई देती है। उसके बाद है जो ये कुछ दिनों के यूज के बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको इंप्रूव देखने को मिल जाता है। बट ये अंदर फैन का है, उसे में नॉर्मल टेम्परेचर था, जब जाके ये जो अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। साथ यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा जो AnTuTu स्कोर है ये रियल में काफ़ी डाउन साइड है, और ये है अपडेट करने के बाद का, यानी अप्रैल का जो अपडेट आया था उसके 1 दिन के
बाद मैंने ये टेस्टिंग करा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिला और इससे थोड़ा सा और डाउन हो चुका था। और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा जो 49 और 50 के आसपास जो टच कर चुका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन कुछ दिनों के फिर से यूज के बाद यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ जाता है और टेम्परेचर 45 गया है। बट रिमेंबर वन थिंग, ये भी अंडर फैन का है, जहाँ पे मैंने टेम्परेचर को हल्का सा कंट्रोल किया था, तब जाकर रिजल्ट अच्छे आए हैं और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी मैनेज हुई है। अगर हम बात करें Geekbench की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Geekbench का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था अपडेट के टाइम पे भी, और कुछ दिनों के यूजेज के बाद भी यहाँ पे जो ओवरऑल सही देखने को मिलता है, कोई खास अपग्रेड या डाउन साइड नजर नहीं आता। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो 3D मार्क है, ये भी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया है, जहाँ पे बेस्ट और लोएस्ट काफ़ी हद तक क्लोज आपको देखने को मिलते हैं। 94 का परसेंटेज निकल के आता है और बैटरी ड्रॉप ओनली 6% के आसपास का हुआ है, जहाँ पे हीटिंग भी अंडर कंट्रोल है। बट ये कूल इन्वायरमेंट टेस्टिंग किया था, तब जाके रिजल्ट आया है। अदरवाइज आराम से जो आपका 49 और 50 जो टच कर देता, क्योंकि नए अपडेट के बाद यहाँ पे हीटिंग हो रही है और वैसे भी इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग को ही कहा था कि आपको जो अपने फ़ोन के टेम्परेचर को मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर आप हैवी यूज़ करते हो तो अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होगी। तो यही कुछ हाल है हमारे iQOO के Neo 10 का अप्रैल सिक्योरिटी अपडेट के बाद, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और क्या क्या चीज़ें आपके साथ भी हो रही है वो ज़रूर बताना, और पॉसिबल होते हो हाइप जरूर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के हर एक अपडेट का रिव्यू लेके आता रहूँगा मैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी कोई अपडेट आता है तो उसका तो इनिशियल मैं आपको रिव्यू देता ही हूँ कि अपडेट आ गया है। जिन्हें भाई अपडेट करना रहता है वो मिस मत करो, अपडेट कर लो, अदरवाइज फिर लंबा वेट करना पड़ेगा। और लॉन्ग टेस्टिंग के बाद मैं आपको फिर से प्रोवाइड कर देता हूँ, जहाँ पे बाकी लोगों का फीडबैक भी लेता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से नहीं काम कर रहा है, ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।